उनके पास कुछ खाने के लिए था नहीं। दिन भर भिक्षा मांगते थे तो अपना जीवन यापन करते थे। किसी दिन भिक्षा पा जाते थे, किसी दिन वैसे ही रह जाते थे। तो एक दिन भगवान की निगाह जो है इस ब्राह्मण के ऊपर पड़ी और भगवान ने मन में विचार किया कि इस ब्राह्मण का दुख दूर करने के लिए कोई उपाय करना चाहिए। स्वयं विष्णु भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण का भेष धारण करके इसके पास आए। इसी निर्धन ब्राह्मण के पास आए और कहते हैं भगवान को ब्राह्मण अधिक प्रिय है। जैसा कि भगवान स्वयं भी कहा है, यह जग में अद्भुत प्रसंग है, मम दुज एक विशेष अंग है। भगवान को ब्राह्मण अधिक प्रिय है, क्योंकto ब्राह्मण का स्वभाव ही ऐसा होता है कि भगवान को ये अधिक प्रिय है। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके ब्राह्मण के पास आए और बोले, कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, आप पृथ्वी पर प्रतिदिन क्यों भटकते रहते हो इधर उधर? वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, मैं एक अति निर्धन ब्राह्मण हूँ, दलित ब्राह्मण, भिक्षा के लिए प्रतिदिन पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आपके पास कोई उपाय हो तो कृपया करके बताइए, मैं सुनता हूँ। भगवान ने कहा, स्वयं विष्णु भगवान ने कहा, जब ब्राह्मण रूप धारण करके आए थे, वो कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, तुम मेरी बात मान करके श्री हरि सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, पूजन करो, इससे तुम्हारा सारा कष्ट दुख सारी विधि भगवान बतला करके अंतर ध्यान हो गया। अब ब्राह्मण जो है घर गया और मन में सोच रहा है कि हे प्रभु, मैं इस व्रत को किस प्रकार कर सकूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना धन भी नहीं है, इतना पैसा नहीं है। दिन भर भिक्षा मांगता हूँ तो मैं अपने परिवार और कुटुंब का पालन पोषण करता हूँ। यही सोचते विचारते उसको रात हो गई। सवेरा हुआ, ब्राह्मण जो है अपना नित्य क्रिया कर्म किया और झोला झंटे को टांगा, अपना झोला झंटे टांगा और मन में विचार किया कि आज के दिन संकल्प लिया कि आज के दिन भिक्षा में जो मुझे दान प्राप्त होगा, मैं उससे सत्यनारायण भगवान के व्रत को अवश्य करूंगा। यही मन में संकल्प करके नगर में निकल गया भिक्षा मांगने। अब कहते हैं भगवान की उस दिन ऐसी कृपा हुई, कहते हैं जा पर कृपा राम कहे होए, ता पर दया करें सब कोई। जिस प्राणी जिस मनुष्य के ऊपर भगवान दया करते हैं, उसके ऊपर मनुष्य और देवता भी कृपा करने लगते हैं। अब उस दिन ब्राह्मण जो है जिस गली पर जाता, जिस घर पे जाता, उसको लोग बुला बुला करके भर भर भिक्षा दे रहे हैं। ब्राह्मण देवता ले जाओ, जो कभी भिक्षा नहीं दे रहे थे वो लोग बुला बुला कर उनकी भिक्षा देने लगे। ऐसे करते करते ब्राह्मण को बड़ी मात्रा में दान प्राप्त हुआ। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के अपने घर आए और एक ब्राह्मण को बुलाए, आटे का सवैया बनवाए, फल को मंगाए, बड़े भक्ति और श्रद्धा पूर्वक श्री हरि सत्यनारायण भगवान का व्रत को संपन्न किए। व्रत को संपन्न करने के बाद उस दिन ब्राह्मण देवता के स्वप्न में कौन आया? भगवान आए। ब्राह्मण देवता सो रहे थे, भगवान आए स्वप्न में और कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारे ऊपर अधिक प्रसन्न हूँ, तुमको जो कुछ भी मांगना हो मांग लो। बहुत प्रसन्न हो गया है, जो तुमका मांगे वो मांग रहे। पंडित जी कह रहे हैं स्वप्न में कह रहे हैं, ब्राह्मण दलित होते हैं, पहले से दलित है। स्वप्न में मांगता है, हे नारायण, हमको हाथी, घोड़ा, कोठी, नौकर, चाकर सब कुछ चाहिए। भगवान प्रसन्न रहे, कहें जो सब कुछ मैं दे रहा हूँ, जो तुम कह रहे हो सब कुछ मिलेगा। सवेरा हुआ, ब्राह्मण को जगाने के लिए 2 नौकर आ गए।
पंडित जी को जगाए। पंडित जी सोच रहे हैं मैं सोया था मढ़े में, जाग रहा हूँ महल में। ये कैसा चक्कर हो गया? हो ना हो, ये माया श्री हरि सत्यनारायण की ही है। जो मैं कथा को संपन्न किया और जो मैं स्वप्न देखा, उसी का माया है जो मुझे मिला है। अब ब्राह्मण देवता तब से हर अमावस्या और पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान की व्रत को करते रहे और इस लोक में सुख भोगते रहे। उस दिन ब्राह्मण देवता नगर में जब भिक्षा मांगने नहीं गए, तो इनका मुंह में एक लकड़हारा था। ब्राह्मण देवता की सारी कष्ट दूर हो गया है। भगवान की कृपा से उनका सारा कष्ट दूर हो गया। हर अमावस्या और सत्यनारायण भगवान की व्रत को करते रहे। जा मुझ कुर्सी निकाल कर ए बा कुर्सी है ले है वही लेकिन अब जब कुछ दिन ब्राह्मण देवता नगर में नहीं गए भिक्षा मांगने, उनका एक मित्र लकड़हारा बाबू लोग चलकर देखो मेरा मित्र ब्राह्मण जो है या लोग कुछ धर गया। दोनों जने एक मांगत रहे थे लकड़ी में चल रहा। और सुनो ब्रो हर आया ये फोटो खींचता।